दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने दिल्ली के इतिहास के बारे में बात करूंगा। दिल्ली का इतिहास आज से करीब 13 साल पुराना है। आज के समय में नई दिल्ली भारत की राजधानी है जो दिल्ली प्रदेश के अंदर आती है। 736 ईस्वी में तोमर राजपूतों ने दिल्ली में अपनी राजधानी बसाई और अपने शासन की शुरुआत की। दिल्ली का पूरा नाम दिल्ली का पुरी था और दिल्ली पर इतिहास में कई राजवंशों ने शासन किया है। दिल्ली पर तोमर राजपूतों ने 736 ईस्वी से लेकर 1179 ईस्वी तक शासन किया और तोमर राजपूतों में सबसे सफल शासक राजा नंगपाल तोमर द्वितीय ने 1052 ईस्वी में दिल्ली को अस्तित्व में लाने में अहम भूमिका निभाई। राजा नंगपाल तोमर द्वितीय तोमर राजवंश के 16वें सम्राट थे और राजा नंगपाल तोमर द्वितीय का शासनकाल 1051 ईस्वी से लेकर 1081 ईस्वी का पूरे 30 सालों का रहा है। और राजा नंगपाल तोमर द्वितीय पिता का नाम कुमार पाला था। राजा नंगपाल तोमर द्वितीय ने नई दिल्ली के महरौली में 27 जैन मंदिरों और लालकोट का निर्माण करवाया था। हालांकि समय के साथ भारी हमलावरों ने इन 27 जैन मंदिरों को तुड़वा दिया और यहाँ कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आज के समय में इस क्षेत्र को कुतुब मीनार परिसर नाम दिया गया है। राजा नंगपाल तोमर द्वितीय ने तोमर राजवंश को चरम पर पहुंचा दिया था और दिल्ली के अलावा वर्तमान हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक दिल्ली की सीमाओं का विस्तार कर दिया था। तोमर राजवंश की पुरानी राजधानी अनंगपुर थी। अनंगपुर वर्तमान हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के पास का क्षेत्र है। तोमर राजपूतों ने दिल्ली पर पूरे 457 सालों तक शासन किया, जब तक कि अंतिम तोमर शासक राजा नंगपाल तोमर तृतीय को अजमेर के चौहान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1180 में हराकर दिल्ली पर जीत हासिल नहीं की। पृथ्वीराज चौहान वर्तमान राजस्थान राज्य के अजमेर के चौहान राजपूत राजा थे। ये अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 1178 में शासक घोषित किए गए थे। 1180 में दिल्ली पर जीत हासिल करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के लालकोट का निर्माण और बढ़ाया और इसे किला राय पिथौरा नाम दिया। माना जाता है कि उस समय किला राय पिथौरा पूरे 6.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। दिल्ली पर अपने शासन के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने एक के बाद एक कई जीत हासिल की। इन जीतों में नागार्जुन और बदानकों से युद्ध, चंदेलों से युद्ध, महोबा से युद्ध, गुजरात के सोलंकियों से युद्ध, कन्नौज के जयचंद से युद्ध, कालिंजर किले का युद्ध और घुरिदों से युद्ध भी शामिल है। इन सभी युद्धों में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में अफगानी घुरिद हमलावर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और दिल्ली को लूट लिया और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान के 12 सालों के शासन का अंत भी हो गया। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम सफल हिंदू सम्राट थे, जिसके बाद करीब 700 सालों तक दिल्ली पर मुस्लिम शासन हो गया। घुरिद सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान के गजनी वापस लौटने का फैसला किया और गजनी लूट का सारा माल ले गया। गजनी सुल्तान मोहम्मद गौरी की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी के तुर्क गुलाम और जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली में गुलाब वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था और अपने शासन की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन के दौरान दिल्ली के महरौली के 27 जैन मंदिरों को तोड़वा दिया और यहाँ कुतुब मीनार के निर्माण का आदेश दिया। इसके अलावा दिल्ली में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कोतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया। साथ ही साथ अजमेर के अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन के दौरान कई बड़ी जीत हासिल की। इन जीतों में सितंबर 1192 में बागड़ का युद्ध, 1194 में अंडावर का युद्ध, 1197 में कसरादा का युद्ध और 1202 से 1203 का कालिंजर किले का युद्ध शामिल है। इन सभी युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत हासिल की और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को वर्तमान पंजाब से बंगाल तक पहुंचा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान मोहम्मद गौरी के शासन के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 का 4 सालों का रहा है। हालांकि मात्र 4 सालों के शासन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की 54 खेलते समय मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 60 साल की उम्र में हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुब मीनार का पूरा निर्माण अगले सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम बख्श 1210 में दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना, लेकिन आराम बख्श को शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने युद्ध में हरा दिया और 1211 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान खुद को घोषित किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 का 25 सालों का रहा है और शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने 25 सालों के शासन के दौरान कई बड़ी जीत हासिल की और समय के साथ एक ताकतवर सुल्तान साबित हुए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इल्तुतमिश वाले अपने वीडियो में दे चुका हूं और आप उस वीडियो के जरिए इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के समय अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित किया, क्योंकि उसे उसके बेटों में सुल्तान बनने की काबिलियत नजर नहीं आ रही थी। रजिया सुल्ताना का शासनकाल 1236 से 1240 का 4 सालों का रहा है। यह दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम महिला साबित हुई। रजिया सुल्ताना ने अपने शासन के दौरान एक के बाद एक कई कड़े विरोधों का सामना किया और रजिया सुल्ताना इन विद्रोहों को कुचलने में नाकाम हो रही थी। इन विद्रोहों में विद्रोही राज्य थे मुल्तान, बादल, हंसी, लाहौर और भटिंडा। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया सुल्ताना का कड़ा विरोध किया।
जिसके बाद रजिया सुल्ताना ने अपने सेनापति याकूत के साथ मिलकर भटिंडा पर हमला कर दिया। हमले में रजिया सुल्ताना की हार हुई और याकूत को मार दिया गया और रजिया सुल्ताना को कैद खाने में डाल दिया गया। रजिया सुल्ताना को हालांकि आगे अल्तुनिया ने रिहा कर दिया और रजिया सुल्ताना के साथ अल्तुनिया ने शादी कर ली और दोनों ने दिल्ली की ओर मार्च किया। लेकिन रजिया सुल्ताना ने वर्तमान हरियाणा राज्य के कैथल में अल्तुनिया के खिलाफ एक साजिश रची और इस साजिश की भनक अल्तुनिया को लग गई और अल्तुनिया ने कैथल में उसकी हत्या कर दी। और इसी के साथ उस पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक के शासन का अंत भी हो गया जिसने कभी दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्ताना की मृत्यु के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का एक बेटा मुइज़ुद्दीन बहराम गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का छठा सुल्तान घोषित किया गया। मुइज़ुद्दीन बहराम का शासनकाल 1240 से 1242 का मात्र 2 सालों का रहा है। मुइज़ुद्दीन बहराम के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई थी। दोस्तों, मेरा दिल्ली के इतिहास के ऊपर वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।